एक रिपोर्ट आई है आलमी सतह पर और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये पाकिस्तान को हिला देने वाली रिपोर्ट है। आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे ज्यादा भिखारी और सबसे ज्यादा गरीब वो आपको पाकिस्तानी दिखेंगे। गरीब तो ये 1400 सालों से थे, गधों पे पैदा हुए और गधे ही रहे। मोदी जी ने कहा था इनको मैं उस पॉइंट पे लेके जाऊंगा जहां पर इनकी पाकिस्तानियत मुझे खत्म करनी है। वही हाल हो रहा है इनका। आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश करवाएं, बिल्कुल आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। असल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान ने टॉप किया है और ये रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की। दरअसल पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मसीहा है, ये हम सभी जानते हैं, और वहां दर्जनों की तादाद में आतंकी संगठन सक्रिय हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी सरगना पड़ोसी देश में खुलेआम काम करते हैं, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। जी हां, पाकिस्तान ने जिन आतंकवादियों को सालों तक दूध पिलाया, अब वही उसे डस भी रहे हैं। सोचते हैं सऊदीया की हिफाजत 25 करोड़ के लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ जो इकोनॉमिक्स पीस एंड स्टडी, उसकी ग्लोबल टेररिज्म लिस्ट पढ़े, दहशतगर्दी के हिसाब से, ज्यादा अमवात के हिसाब से, जख्मियों और मुआशी असरात के हिसाब से जो रैंकिंग आई है, अफसोस के साथ कि पाकिस्तान, बर्किना फासो, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इनसे भी नीचे गिर गया है, दुनिया में पहले नंबर पे आ गया। अफगानिस्तान के ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं कि दहशतगर्दी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो अफगानिस्तान दहशतगर्दी के मामलात पे नंबर 11 में है पूरी दुनिया में डेटा में। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश पाकिस्तान आज अपने जाल में खुद फंसता नजर आने लगा है। जो देश कभी दूसरे देशों में आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग करता था, आज उसी देश में आतंकी घटनाएं सबसे ज्यादा होने लगी। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। पाकिस्तान जहां पे दहशतगर्दी लगातार खत्म हो रही थी, पाकिस्तान सयाहों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन रहा था। 2021-22 में सयाह जो है वो पाकिस्तान में आ रहे थे, हालात बहुत नॉर्मलाइज हो चुके थे, ड्रोन हमले खत्म हो चुके थे और कबायली इलाकों में बड़ा सुकून था। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने और जनरल नदीम अंजुम ने शहबाज शरीफ और उनके साथियों के साथ मिलकर दहशतगर्दों को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया और बॉर्डरों से बाकायदा फौज ने दहशतगर्दों को गुजार कर पाकिस्तान में लाकर बसाया। अब दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये एक नया डाटा आया मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये है जी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, ये हर साल जारी किया जाता है और ये इंटरनेशनली जारी होता है। तमाम ममालिक का डाटा इसके अंदर रखा जाता है। 163 ममालिक हैं जो कवर करते हैं दुनिया की लगभग 99% आबादी को, वो उसका सारा डाटा यहां पे हमारे पास मौजूद है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जनाब इदारा है जहां से ये रिपोर्ट जारी होती है। अब इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। फील्ड मार्शल का टाइटल उन्हें मिल गया। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए थे, ताहयात इस्तिस्ना भी उन्होंने ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली और पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप, हमारा नंबर पहला है और हमारा रिकॉर्ड सबसे ज्यादा। और ये किस बुनियाद के ऊपर ये बनाते हैं? नंबर 1 दहशतगर्दी के वाकयात, नंबर 2 दहशतगर्दी में कितनी जानें गई, नंबर 3 दहशतगर्दी में कितने जख्मी हुए, नंबर 4 दहशतगर्दी में कितने लोगों को अगवा किया गया या उन्हें यरगमाल बनाया गया। इन 4 दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की ताजा रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पहले पायदान पर है। पिछले 1 दशक में आतंकवाद के ग्लोबल सिनेरियो में बड़े बदलाव देखे गए हैं। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस साल की रिपोर्ट में पाकिस्तान पहले स्थान पर है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान इस इंडेक्स में शीर्ष पर पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। इसने बुर्किना फासो को पीछे छोड़ दिया है। इससे साफ जाहिर है कि जिस पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को पाला पोसा और भारत में लाखों बेकसूर लोगों की जान ली, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान को डसने लगा है और वो भी इस्लाम के नाम पर।
साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में भारी वृद्धि देखी गई, जिसमें 1139 मौतें और 1045 घटनाएं दर्ज की गईं। ये 2013 के बाद से देश में हिंसा का उच्चतम स्तर है। हिंसा में इस वृद्धि का मुख्य कारण तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) की बढ़ती सक्रियता को बताया गया है। 4 चीजों की बुनियाद पे वाकयात, कत्ल, जख्मी और अगवा करना या गमाल बनाना। इस नुक्ता नजर से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया। यह है जनाब पाकिस्तान की हालत। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो सकता है, ये स्टेटमेंट आ गई है, तो इसका सीधा मतलब ये है आरजू जी कि अल्टीमेटली ये जो भी करके आए थे, आपके जितने भी हुक्मरान थे, उनको वहां पर टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं मिला और पाकिस्तान को एज अ च्विंगम यूज करके फेंक दिया गया। और अब हालत ये है कि यार ये हमारे लिए टेस्ट खराब कर रही है, इसे हम परेशान, मतलब इससे हम ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। वरना आप सोचकर देखिए, आपकी वो कंट्री है, अब्दुल बासित पर भी मैं आता हूं, पाकिस्तान दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है, मेरा ऐसा मानना है, जिसने अपनी जमीन को सिर्फ एक काम किया, उसने इंडिया से नफरत। इंडिया से ही निकले, इंडिया से ही लड़ना था, इंडिया से ही नफरत थी, उसी के नाम पे बना, 2 नेशन थ्योरी के नाम पे बना। और यहां तक कि आपके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो यहां तक कह रहे हैं कि ये 2 नेशन थ्योरी अगर खत्म हो गई तो पाकिस्तान को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ेगा। जो शाम है वो नंबर 6 पे है, जहां पे आप बदतरीन, जिसकी मिसालें आसिम मुनीर साहब, जिन जिन मुल्कों की आसिम मुनीर साहब ने मिसालें दी है ना कि आप लिबिया बन जाएंगे, आप शाम बन जाएंगे, आप इराक बन जाएंगे, आप अफगानिस्तान बन जाएंगे अगर पाक फौज ना हो, तो वो ये कहते थे ना हमें। तो ये देखें आप, इराक 16वें नंबर पे है दहशतगर्दी के इंडेक्स में, भारत 13वें नंबर पे है, यमन 25वें नंबर पे है, शाम 6ठे नंबर पे है, और एक मुल्क है बुर्किना फासो, ये अफ्रीकी मुल्क है, बहुत ही दूर दराज, ये पहले नंबर पे था पिछले साल, इस साल ये दूसरे नंबर पे आ गया। 2.25 करोड़ इसकी आबादी है, इतना कोई बड़ा मुल्क नहीं है ये। तो अफगानिस्तान नंबर 11 पे चला गया दहशतगर्दी के मामलात में, और पाकिस्तान पहले नंबर पे। रमीन, आपने दुख सी हुई रग को छेड़ा है क्या? बात यह है कि जो आपका बुनियादी सवाल है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। हमारे अंदर अगर सिर्फ यूनिटी आ जाए, खुदा की कसम, इससे अच्छा आपको मजहब और इससे अच्छा आपको रवायतें पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन रवायतों को और हमारे मजहब को कई लोगों ने डिस्टॉर्ट किया हुआ है, और जो डिस्टॉर्शन है, मेरा ख्याल है कि इसी एक मिसपरसेप्शन से लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। आज मैं यही कहूंगा कि देखो, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है। आज सोचो कि उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी, कश्मीरियों पे ले लो, फलस्तीनियों पे ले लो, ईरानियों पे।